केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक और शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरू करते हैं मास्टर स्ट्रोक। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के रांची में चल रहे उस छात्र आंदोलन की जो ना तो हेमंत सोरेन को नजर आता है, ना ही राहुल गांधी को नजर आता है, और इसी वजह से प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। इससे पहले 12 दिन से परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों से मिलने के लिए बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम भी पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर वाले प्रदर्शन को निचोड़ रहा है ताकि बूंद बूंद ही सही पॉलिटिकल तेल निकलता रहे। रांची के छात्रों पर चुप्पी है। विपक्ष के नेता दिल्ली में संसद में गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं और विपक्ष का यह डबल गेम अब उसे भारी पड़ रहा है। राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस दिल्ली में हुड़दंगियों पर हुए लाठीचार्ज का सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है, तो उधर अखिलेश ने अलग गोटी चल दी है। पिछले 4 साल से पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश को चुनाव से 6-8 महीने पहले अचानक ब्राह्मणों के सम्मान का राग जो है सूझ गया है। लखनऊ में सपा ने ब्राह्मण सम्मेलन करवाकर सवर्ण वोटों पर दावा ठोकने की कोशिश की। अखिलेश की यह तैयारी देखकर लग रहा है कि सपा को समझ में आ चुका है कि यूपी में इज्जत बचानी है तो सनातन का अपमान करना रोकना होगा। और इसके बाद एक खबर आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिलावटखोरों का धंधा चरम पर पहुंच गया है। आपके किचन में घी से लेकर पनीर तक सब में मिलावट का जहर परोसने की तैयारी है। लेकिन यूपी में कई जगहों पर इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया। कहां कहां क्या पकड़ा गया ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले झारखंड की, जहां छात्रहित के लिए पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो ने सिर्फ पानी क्या पिया, यह नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि उनकी हड़ताल खत्म हो गई। जयपाल सिंह स्टेडियम खाली हो गया। मतलब कोशिश सिर्फ यही थी कि किसी भी तरह से इस छात्र आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इससे पहले देवेंद्र महतो ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात की, वीडियो कॉल से। कहा जा रहा है कि सोनम ने उनसे यही कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आंदोलन करना है और इसके लिए भले आप अन्न ना खाएं पर पानी पीते चलें। मतलब आंदोलन जारी है। और अब वहां छात्रों का जो हुजूम है वो जुटना शुरू हो गया। पहले से संख्या काफी बढ़ती जा रही है, व्यापक हो चला है और इस स्टेडियम में पहुंचने वाला हर एक छात्र अब आवाज बुलंद कर रहा है। लगातार ये छात्र ये मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, हेमंत सोरेन होश में आओ। आप देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर, शिबू सोरेन की तस्वीर, और लगातार ये छात्र कह रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन रुकेगा कब। सुनिए आप इन छात्रों को जो लगातार ये नारे लगा रहे हैं। हल्ला बोल। सत्ता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है, उनका अस्तित्व को नहीं समझ रही है। 14 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई। क्या इन गिरफ्तारियों से खुश है आप? छोटा मछली लोगों को पकड़ने से नहीं होगा। 12 जब मगरमच्छ है सबको निगल जा रहा, पानी में छिप के ऐसे है, थोड़ा सा आंख दिखा रहा है, जैसे कोई पास जा रहा ऐसे घपक से पकड़ ले रहा। उसको तो पकड़ो, उसको पकड़ने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है। तो इस राज्य को गर्त में धकेलने का बीज बोया जा चुका है। जो लोग घूस देकर के जा रहे, नियुक्तियां ले रहे हैं, वो पैसा अपने बाप घर से नहीं भरेंगे, ठीक है, वो जनता से ही खींचेंगे, निचोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके खिलाफ एक मुहिम है, लड़ाई है। लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम मुलाकात करेंगे छात्रों से, कड़े कानून बनाएंगे। भरोसा दिलाने के तमाम प्रयास हैं आप लोग के लिए। सर ये तो चुनाव से पहले भी तो भरोसा दिलाया था 5 लाख नौकरी देंगे। वो 5 लाख नौकरी का कौन जिम्मेदार है? अरे कैसी सरकार है आपकी, कैसी सरकार है? चलिए अब इसका मतलब और मायने समझिए कि हजार छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जुट रहे हैं। छात्रों का दावा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। मतलब तैयारी पूरी है। हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांगा जाएगा और क्या है इस पूरे प्रदर्शन की कहानी, उसके लिए रिपोर्ट देखना जरूरी है।
साधता पूरा निरंकुश हो गई है। छात्रों का शिक्षा का महत्व को नहीं समझ रही है। मैंने राहुल गांधी को यहाँ पे आह्वान किया है, बुलाया है कि यहाँ पे आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का हुजूम जुटा है। जयपाल सिंह केवल एक नाम नहीं बल्कि झारखंड की मूल अवधारणा का हिस्सा है। हक और हुकूक की आवाज का स्वर है, क्योंकि 1930 में जिस अलग राज्य झारखंड की परिकल्पना की गई थी उसकी अगुवाई जयपाल सिंह ने ही की थी। भारतीय हॉकी टीम के मशहूर खिलाड़ी जयपाल सिंह ने 1930 में झारखंड के लिए आंदोलन की नींव रखी थी और आज उन्हीं के नाम पर बने स्टेडियम में उन्हीं की माटी से निकले छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। रांची में जारी इस आंदोलन का 12वां दिन है। छात्र कभी पसीने से भीग रहे हैं तो कभी मूसलाधार बारिशों से, लेकिन ना तो अपनी उम्मीद छोड़ रहे हैं ना ही अपनी जगह। वो अड़ गए हैं कि छात्र हित से समझौता नहीं होगा। सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है जल्द से जल्द, तो जितने भी छात्र हैं धीरे धीरे सभी छात्र जो है भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हो जाए। खाली आदिवासी का जाने से आदिवासी सरकार नहीं बन सकते। आदिवासियों की दुख दर्द समझना पड़ेगा आपको। आदिवासियों के लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आदिवासी बहुत विवश है, खाली दिखाने के लिए आदिवासी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें। ऐसा नहीं चाहते कि हम लोग और गरीब से गरीब बनते जाए और अमीर से अमीर बनते जाए। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत हुई परीक्षा की सीबीआई जांच हो, क्योंकि इस धांधली से झारखंड के लाखों छात्रों का हित दांव पर लगा है। हेमंत सरकार में परीक्षाओं में धांधली की ये चौथी घटना है और जिस जेपीएससी पर उंगलियां उठ रही हैं वो खुद हेमंत सोरेन के अंडर आता है। मतलब इसके लिए जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री हुए और छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि सच्चाई पता लग सके। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि सीआईडी जांच तो हो रही है, राज्य सरकार जांच करा तो रही है। एक दिन पहले तो सीएम हेमंत सोरेन ने जो कहा उसे सुनकर उनकी संजीदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता। सीएम ने तो कह दिया कि जांच हो रही है, क्या सीना चीर के साबित करें, लेकिन छात्रों को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्हें तो सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं। होगा भी कैसे, ये कोई पहली बार तो है नहीं। अकेले हेमंत सरकार में ही जेपीएससी और जेएसएससी की 4 परीक्षाओं पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर वही ठाक की टीम पर कुछ नहीं। तो अब छात्रों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। हैरत की बात यह है कि ना तो छात्रों से अब तक हेमंत सोरेन की तरफ से कोई बात करने पहुंचा है, ना ही सरकार में सहयोगी कांग्रेस के किसी नेता को उनके अनशन से फर्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने छात्रों के समर्थन की बात कहकर उनकी हिम्मत बढ़ा दी है। हजारों लाखों छात्रों की एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच। अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम वहां आ गया। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो बड़ा स्कैम हुआ, उससे बड़ा स्कैम छात्रों के जमीन के पट्टे रखा लिए गए। अब ये तो जांच का विषय है। ये सीबीआई जांच इसीलिए मांग कर रहे हैं। हजारों छात्र भारी बारिश में बैठे हैं। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा ऐसे छात्रों को। तो मतलब हजार छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटे रहे। छात्रों का दावा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी छात्रों के इस ऐलान के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उनका कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। अभी हमारे गृह मंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी चर्चा करेंगे। सरकार
कि दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। आज तो हमने शायद जिस तरीके से इसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने जिस तरीके से इसमें अपनी कदम बढ़ाई है, और सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं हमारे कानों तक में है जहां ऐसी घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाती। तो हेमंत सोरेन तैयार हैं कि जाएंगे, अब छात्रों से मुलाकात करेंगे। कोमल भी हमारी सहयोगी तैयार हैं। कोमल, बारिश काफ़ी हो रही है, काफ़ी परेशानी है, रिपोर्टिंग करने में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक खबर थी कि आज अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च होना था। तो सागर, हमें ज़रा ये बताइए, सागर है, माफ़ कीजिएगा, सागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल से ही लगातार समय की अवधि बढ़ती जा रही है, लेकिन सागर उस जगह पर तटस्थ है, मजबूती से खड़े हैं। सागर, क्या प्लानिंग थी और ये प्लान कैसे अभी चौक हो गया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कि तिरंगा यात्रा भी निकाली जाए। छात्रों को तैयार होने का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है लगातार, लेकिन बारिश बहुत तेज है। इस मूसलाधार बारिश में भी आप देखिए, हर एक छात्रों के चेहरे को मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी वो लगातार यहाँ पर आंदोलन में डटे हुए, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन कुछ देर पहले बाबूलाल मरांडी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे हमने बातचीत की। बाबूलाल मरांडी का कहना कि विधानसभा में भी इनकी आवाज को हम उठाएंगे, जो 7 तारीख से विधानसभा की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ये भी कहे कि छात्रों के हित में जब तक यहाँ की मौजूदा सरकार फैसला नहीं लेती, तब तक जो है सरकार के खिलाफ बीजेपी भी जो है सदन में अपनी आवाज को बुलंद यहाँ पर करेगी। लेकिन अब आगे क्या तैयारी है छात्रों की, क्या यहाँ पर करेंगे, ये सब भी जानते हैं उनसे कि आखिर अब क्या कुछ यहाँ पर। अभी तक बारिश बहुत तेज हो रही है पिछले 3 घंटों से, फिर भी हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर एकत्रित हैं। जी, जो हम लोग अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इसी परिस्थिति में यहाँ डटे हुए रहेंगे। हम लोगों का जो मांग है पूरा जायज है। सरकार ने वार्ता के लिए प्रस्ताव दिया है, इस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, उसके अनुसार उस पर निर्णय लेंगे। कुछ देर पहले बाबूलाल मरांडी आए थे, मुलाकात की, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो भी आप लोग के साथ अब खड़े हो गए। जी, विपक्ष के सारे नेता, बाबूलाल आदरणीय प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी, साथ ही में भाजपा के विधायक जन भी आए हुए थे। सबों ने अपना नैतिक समर्थन दिया है और हम लोगों को जायज समर्थन पे नैतिक अपना समर्थन दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो तमाम नेता हैं बीजेपी के, सभी विधायकों ने इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है विवेक, लेकिन ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। बहुत तेज बारिश पिछले 3 घंटों से हमने यहाँ पे देखी। उस लाइव के दौरान हमने ये भी दिखाया कि छात्र लगातार जो है यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हाथों में देखिए अब फिलहाल ये तिरंगा दिखाई दे रहा है छात्रों के। जो छात्र अब देखिए यहाँ पर, हो सकता है कि तिरंगा यात्रा कुछ देर में यहाँ से निकले। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा है छात्रों की, और ये जो है अल्बर्ट एक्का चौक तक यहाँ जाने का तिरंगा यात्रा प्लान है। पहले प्रोग्राम ऐसा लगा कि यहाँ कैंसिल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि यात्रा जारी रहेगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि बातचीत के लिए हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। तो सीएम ने छात्रों को मिलने के लिए बुलाया है, यानी कि सीएम साहब जो है इस मामले को लेकर काफी संजीदा हैं। सीएम साहब, मेहरबानी आपकी, जो आपने इतनी बड़ी बात कही, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अरे सर, आपके पैरों पर क्या मेहंदी जमी थी? आप भी तो वहां पहुंच सकते थे, आप क्यों नहीं आते छात्रों के पास? जंतर मंतर पर इसी विपक्षी जमात के लोग पहुंचे थे ना, जो नहीं पहुंच पाए वो सड़कों पर उतरे, लेट गए। प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन, सब कुछ सबका अधिकार है, यही तो कह रहे थे सभी लोग। लेकिन आपको इस मैदान में उतरना चाहिए था। देर हो रही है, आपने दरवाजे खोले हैं, लेकिन उसी दरवाजे से बिना चप्पल के आप वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप आदिवासियों के नेता हैं। आदिवासी, मूलवासी, ये आपके डायलॉग में होता है। तो जरूरी ये है कि अपने कदम बढ़ाइए, जयपाल सिंह स्टेडियम जाइए, उन छात्रों को मिलिए। और ऐसा आंदोलन तो हम लोग देखा नहीं, कभी नहीं देखा कि खाली पानी पिलाकर व्रत तोड़वाया गया हो। भाई, जूस नहीं तो नींबू पानी ही सही, लेकिन वो भी यहां पर नसीब उन लड़कों को नहीं हुआ। बाकी की बात देखिए इस वक्त में। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में देखिए आज के दिन तख्तियां, पोस्टर है, बैनर है। लोग लगातार यहां पर आंदोलन कर रहे हैं और आज शाम को तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। लगभग 12 दिनों से यहां पर आंदोलन यहां पर किया जा रहा है।
तबीयत अभी कैसी है देवेंद्र महतो की? अभी कुछ देर पहले वांगचुक की दादा की तबीयत बहुत ही सीरियस है। अभी सोनम वांगचुक जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि जैसे जो भूख हड़ताल का जो नियम है उसको फॉलो कीजिए। अगर भूख हड़ताल आप सही से करेंगे तो लंबे समय तक कर सकते हैं, अन्यथा आप जिस तरह से पानी भी नहीं ले रहे हैं तो आपकी बहुत जल्दी ये भूख हड़ताल समाप्त हो जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार ये आंदोलन का दायरा भी और ये बढ़ेगा। 12वां दिन ये आंदोलन का है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरे इस आंदोलन स्थल की जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी, जैसे जैसे शाम यहाँ पर ढलती जाती है ये भीड़ और यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। जो छात्र हैं वो पढ़ाई करने के बाद, तैयारी करने के बाद फिर वो भी इस आंदोलन में शामिल होते हैं। यहाँ पर देखिए एक छात्र बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती धूप में, यहाँ पर ये लेटे हुए थे, लेकिन कुछ देर पहले भी यहाँ पर ऊपर से पॉलीथीन डाला गया। आप कब से यहाँ पर लेटे हो भैया? कब तक इस तरह से लेटे रहेंगे, आंदोलन करेंगे? कैसी है तबीयत अभी आपकी? तबीयत कैसी है अभी आपकी? ठीक है, मौन व्रत पे हैं। तो देखिए अभी फिलहाल ये मौन अनशन इनका चल रहा है और ये अभी लगातार ऐसे ही अभी जारी रहने वाला है। तो आपने देखा कि क्या चल रहा है वहां पर स्टेडियम में, और ऐसा नहीं है कि इस छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की गई। छात्रों का दावा है कि कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने रात के वक्त वहां खाना बांटने की कोशिश की ताकि अपनी मौजूदगी दिखाई जा सके, लेकिन हुआ क्या? असली छात्र जो जायज मांगों के लिए वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस का ये खेल समझ गए और उन्होंने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी गो बैक, गो बैक, गो कांग्रेस पार्टी गो बैक, गो बैक। झारखंड कांग्रेस नेता कुमार राजा जी इस वक्त हमारे साथ है। आप यहाँ पे बच्चों के प्रदर्शन में आए हैं, छात्रों के प्रदर्शन में। कल रात भी आप यहाँ पहुंचे थे जहाँ पे कांग्रेस गो बैक के नारे लगे थे। बिल्कुल कांग्रेस गो बैक के नारे नहीं लगे थे। मैं चौथे दिन से आ रहा हूँ। कल मैं ये बात इनको बताने आया था कि यहाँ मुझे खबर मिली कि काफ़ी वाटर लॉगिंग है और कुछ बच्चे बीमार महसूस कर, इसीलिए हम पूरी डॉक्टर्स की टीम भी लेकर आए थे और बिल्कुल हमारा स्वागत कर रहे हैं। बस वीडियो है जहाँ पे गो बैक के नारे लग रहे हैं। आप स्टेज में, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप स्टेज में भी है और गो बैक के नारे भी लग रहे हैं। नहीं लगता कि कोई भी वीडियो लगाओ और अब मैं नहीं चाहूँगा इसमें कहीं आप नेगेटिव राजनीति को ढूंढे। सवाल ये है, हमारा रिपब्लिक का सवाल ये है कि जब सीजेपी और जंतर मंतर की बात होती है तो आप पीएम हाउस के बाहर कांग्रेस पहुंच जाती है, प्रदर्शन करती है, यहाँ पे कांग्रेस नहीं पहुंचती है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 10 दिन में सरकार ने क्या किया है। गठबंधन की सरकार है। आप के चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, खानते से लगातार जांच चल रही है। 14वीं जेपीसी का मेंस का एग्जाम अभी पोस्टपोन हुआ। अगर जरूरत पड़ा तो अगर कुछ गड़बड़ी निकली तो पीटी भी कैंसिल किया जाएगा। दूसरे टर्म में यहाँ पे सरकार गठबंधन की बनी है, उसके बाद भी सर इस तरह से पेपर। मुझे चीज याद दिलाया है, भाजपा ने 18 साल में 4 जेपीसी कराया था, हमने 6 साल में 10 जेपीसी कराने का काम दिया। हमारी मंशा सही घोटाले हो जा रहे हैं, में नहीं हुए। अगर एक तार को मुलझा के आपके हाथ में दे देंगे तो आपको समय लगेगा सुलझाने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे या फिर जो सरकार बच्चे कह रहे हैं कि सरकार से इस्तीफा मांग, अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो सबको ही आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है। इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, बच्चे छात्र बहुत नाराज है। लगातार इसमें काम कर रही है, जांच चल रही है और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये गुस्सा जो है यूं ही नहीं है, कांग्रेस ने अब जाकर सुध ली है। उस पर भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो ये बताता है कि कांग्रेस जिस राज्य में सत्ता में भागीदार है वहां के छात्रों को कितनी अहमियत देती है। तभी तो कई छात्रों ने ना सिर्फ एनएसयूआई के पदाधिकारियों से मिलने से मना कर दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि अगर प्रदर्शन में उनकी जान चली जाती है तो उसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार होगी। छात्रों की संख्या की बात करें, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। छात्रों की मांग जो है वो साफ तौर पर अपनी मांग को लेकर के अडिग है। सबसे पहले देखिए, ये जो भूख हड़ताल पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बेटियां हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी भूख हड़ताल पर बैठे हुए, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आप बैठे हैं। अभी देखिए सरकार ने साफ तौर पर ये कहा कि हम बहुत संवेदनशील हैं भविष्य को लेकर के अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे कोई पहुँचा नहीं। आप लोग इतने दिन से लगातार मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं। 10 दिन से हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि मंडल आकर के हम लोग की बातों को नहीं सुने
तब जाकर के हम लोग कल से भूख हड़ताल पर आ गए हैं। एक तरफ मैया समान योजना की बात होती है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पे सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने आया सरकार से। संविधान ही हमें ताकत दिया है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सारा कुछ मेरा संविधान कहता है, मेरा हक है, ये अधिकार है, और यहाँ हम लोग अधिकार की लड़ाई के लिए ही खड़े हैं। ये भी अधिकार हमें संविधान ही देता है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे, हम लोग को आश्वासन दे के गए, लेकिन उसका कोई जवाब दे। भरोसा है आप लोगों को? आश्वासन पे हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। यही रीजन है कि हम लोग अभी छात्र जो है 4 छात्र है जो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। तो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पर तो भरोसा ही नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी ने संवेदनशीलता दिखाई। 12 दिन से प्रदर्शन पर बैठे छात्रों से मिलने के लिए खुद राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी वहां पर पहुंच गए। देखिए, बाबूलाल मरांडी फिलहाल देखिए आ चुके हैं और तस्वीरें इस समय यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बाबूलाल मरांडी फिलहाल इस समय मंच पर जा रहे हैं छात्रों से मुलाकात करने के लिए। बाबूलाल मरांडी भी देखिए युवाओं में, छात्रों में जोश भर रहे हैं। कल के दिन उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि इस आंदोलन की धार अभी बहुत तेज होने वाली है और ये आंदोलन जो है अभी बहुत आगे तक यहाँ पर जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा आज दिन भर कई नेता यहाँ पर पहुंचे थे। कांग्रेस के नेताओं ने जब यहाँ पहुंचे थे, छात्रों ने उनका विरोध किया था। छात्र ये बता रहे थे कि आप यह हालचाल मेरा जानने मत आइए, 12 दिन हो चुके हैं, फिर आप आज क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर सियासी रोटियां मरसे की है। बाबूलाल मरांडी देखिए जो छात्राएं हैं, जो महिला प्रोटेस्टर हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। विपक्ष का खेल निराला है। कैसे निराला, ये हम आपको बता रहे हैं। रांची में प्रदर्शन पर मौन साधता है, लेकिन दिल्ली में बवाल काटना उसका मास्टर एंगल होता है। मॉनसून सत्र की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने फिर एक बार संसद के बाहर प्रदर्शन किया, हो हंगामा मचाया। मुद्दा वही था, छात्रों पर लाठियां कैसे चलाई। लेकिन इसी विपक्ष के इन्हीं नेताओं को रांची के छात्र नजर नहीं आते। कैसे रांची से लेकर दिल्ली तक विपक्ष का दोहरा रवैया एक्सपोज हो रहा है, यह भी देखना चाहिए। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान फिर एक बार सदन के बाहर हंगामा हुआ। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हंगामा करने वाली कौन? कांग्रेस। और मांग क्या? गृह मंत्री का इस्तीफा हो। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद में स्थित गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक हुए इस प्रदर्शन में विपक्ष ने मुख्य तौर पर 4 मांग रखी। विपक्षी नेताओं ने सबसे पहले तो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी अचानक उठ गई। विपक्ष ये मांग कर रहा था कि गृह मंत्री संसद में आकर सवालों के जवाब दें और ये बताएं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया था। मतलब विपक्ष कंफ्यूज है कि किस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। छात्र हित में बिल पहले ही पास हो चुका है और अब इस मुद्दे से कुछ मिलने वाला नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष की रांची से बेरुखी उसे भारी पड़ रही है। झारखंड में सत्ता हेमंत सोरेन की है और उस सत्ता की कुर्सी के 2 पाए कांग्रेस ने संभाल रखे हैं। इस वजह से कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है। दुर्भाग्यपूर्ण है, सेलेक्टिव एमनीसिया है राहुल गांधी जी को। झारखंड की बात नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं है वो राहुल गांधी जी। क्या 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पे राहुल गांधी जी का क्या कहना है? हेमंत सोरेन का क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल क्या कहना है? बताइए जरा। कांग्रेस का यही डबल स्टैंडर्ड उसके लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि जंतर मंतर पर आसमान सर पर उठाने वाले राहुल गांधी गायब हैं। दंगाइयों की पीठ थपथपाने वाले केजरीवाल अलग डफली बजा रहे हैं और छात्रों के नाम पर विधवा विलाप करने वाले अखिलेश राम नाम जपने में लगे हैं। यह देश देख रहा है कि कैसे सिलेक्टिव तरीके से छात्रों के मुद्दे उठाए और दबाए जा रहे हैं। कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी ने उसे जमकर घेरा। झारखंड में जिस तरीके से छात्र आंदोलनरत हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही वहां पे।
कैसे सुनाई देगी? दोहरा चरित्र है ना। कोई राजनीतिक चश्मे से ये लोग देखते हैं, राजनीतिक चश्मे में हित नहीं दिख रहा है तो राहुल गांधी भी नहीं जाएंगे, कोई विपक्षी दल का भी नेता नहीं जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सो कॉल्ड जितने नेता हैं, यही तो दोहरा चरित्र है। झारखंड की जनता इसीलिए वहां बोर्ड लगा के बैठी है, राहुल गांधी लापता हो गए, दिखेंगे नहीं। जाना तो छोड़ दो, एक भी ट्वीट नहीं आया। विपक्ष का ये दोहरा रवैया किसी से छिपा नहीं। कांग्रेस हो, आप हो या फिर सपा, सोनम वांगचुक से ना मिलने देने पर तो हल्ला पीट रहे थे, लेकिन झारखंड के रांची में अनशन पर बैठे देवेंद्र दास महतो के लिए किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। जंतर मंतर से संसद उखाड़ने वाले तिलचट्टे गायब हैं। सवाल ये नहीं कि ये कहां हैं, सवाल ये है कि छात्रों के नाम पर हो हल्ला करने वाले इन लोगों की असली नीयत क्या है। क्या झारखंड में चल रहा आंदोलन इन्हें नहीं दिखता? क्यों देवेंद्र महतो अनशन पर नहीं है? क्या झारखंड में हुई धांधली वाजिब है? इन सवालों के जवाब छात्रों को मिलने चाहिए। चलिए, सब कुछ नकली चल रहा है। यहां पर विपक्ष का जो राग है वो भी नकली है, दिखावा है, झूठा है, फरेब है, और ये झारखंड में रांची में बैठे हुए छात्र समझ रहे हैं। लेकिन एक नकलीपन और चल रहा है, और उस नकलीपन में कुछ नया नहीं है बल्कि कुछ जोड़ा गया है। सवाल है सनातन का। तो सवाल है कि सनातन को लेकर इस बार आखिर कौन सी चाल सपा ने चली है, यह बताना बिल्कुल जरूरी है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि सपा के एक पुराने लीडर, उनके नाम पर उन्हें आगे रखते हुए सपा अपने समीकरण से आगे निकलती दिख रही है। सपा चाहती है कि अब पीडीए से आगे की बात हो, और ये इसलिए क्योंकि चुनाव है, चुनाव में फायदा लेना है। पिछले इलेक्शन में फायदा हुआ था, तो इस बार बड़ा फायदा लेने के लिए जरूरी ये हो गया है कि ब्राह्मणों को जोड़ा जाए, और ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए जरूरी ये है कि जो वैसे लीडर जो कि ध्वजा लेकर चलने वाले थे, जो किसी खास जाति को लेकर, किसी खास जाति की मजबूती को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे, उनको लेकर अब सपा ने एक बड़ा ग्राउंड तैयार किया है। बड़ा ग्राउंड ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक में सिंधमारी की जाए, जो अभी बीजेपी खेमे में है। और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार इस विषय पर बोल भी रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। अब जरा हम आपको सुनाते हैं कि इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो शर्मनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।